मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारी संस्कृत पुस्तक रुचिरा का चतुर्दशः पाठः, जो पाठ हम कल पढ़ चुके हैं, इसी पाठ का हम अभ्यास कार्य शुरू करने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य नंबर फर्स्ट, एक पदेन उत्तरत्। एक पद में उत्तर दीजिए। क सूर्यः कस्यां दिशायां उदेति। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशायां, पूर्व दिशा में। ख आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्र में। ग महान गणितज्ञः ज्योतिर्विद कः अस्ति। महान गणितज्ञ और ज्योतिष कौन है? आर्यभट्टः। घ आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया? आर्यभट्टीयम्, आर्यभट्टीयम्। ग अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम् अस्ति। हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्टः, आर्यभट्ट। एक्सरसाइज सेकेंड, वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। क कः सुस्थापितः सिद्धांतः। कौन सा सुस्थापित सिद्धांत है या कौन सा भली भांति स्थापित सिद्धांत है? इसका आंसर है सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे गुणति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है या अपने अक्ष पर घूमती है, ऐसा इस समय सुस्थापित सिद्धांत है। ख चंद्रग्रहणं कथं भवति। चंद्रग्रहण कैसे होता है? यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। और थर्ड वाला है सूर्यग्रहणं कथं दृश्यते। सूर्यग्रहण कैसे दिखाई देता है? तो उसी का ही आंसर यह है, जस्ट नीचे। पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। पृथ्वी सूर्य के बीच में आ जाने से चंद्रमा की छाया चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्यग्रहण दिखाई देता है। घ आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ? समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने से प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं, इसलिए भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसा ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। फिफ्थ, प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथं कृतं। पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा किस लिए किया या कैसे किया? आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। अस्मात् एव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांत को आदर प्रकट किया, इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा किया गया। एक्सरसाइज थर्ड, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत्। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क सूर्यः पश्चिमायां दिशायां अस्तं गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो किस दिशा में? तो यहाँ आएगा कस्यां दिशायां। किसमें? ख पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि। कि पृथ्वी स्थिर है, ऐसी परंपरा से यह रिवाज प्रचलित है। तो किससे प्रचलित? कि पृथ्वी स्थिर है, ऐसा किससे प्रचलित रिवाज है गया? किससे? ग आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिष संबद्धं वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष का संबंध है। तो क्या है?
तो आर्यभट्टस्य योगदानं किं वर्तते, क्या है? घ समाजे नूतनविचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने से प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। तो सामान्य लोग की जगह यहाँ आएगा क्या अनुभव करते हैं, तो क्या के लिए आएगा के, बहुवचन का है तो के काठिन्यम अनुभवन्ति। कौन? समाज में नूतन विचारों को स्वीकार करने से प्रायः कौन कठिनता का अनुभव करते हैं, क्या नहीं आएगा, सॉरी के, कौन। तो यहाँ के बहुवचन का आएगा क्योंकि सामान्य जनाः बहुवचन का है। पृथ्वी सूर्योः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहण भवति। पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही किसके बीच में, तो इन दोनों के, किन दोनों के बीच में, तो कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहण भवति। एक्सरसाइज 4 मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा में दिए गए पदों से रिक्त स्थान पूरा कीजिए। नौकाम नाव को, पृथ्वी तदा तब, चला चलायमान अस्तम अस्त। क सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ख सूर्यः अचलः पृथ्वी च चला, सूर्य अचल है, स्थिर है और पृथ्वी चलायमान है। ग पृथ्वी स्वकीय अक्षे गुणति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती है। घ यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः वृद्ध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति, नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर अनुभव करता है। एक्सरसाइज 5 संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। ग्रंथो अयम, ग्रंथः प्लस अयम, ग्रंथः विसर्ग लगाएंगे, ग्रंथः प्लस अयम। सूर्याचलः, सूर्य प्लस आचलः, सूर्य प्लस आचलः। तथैव, तथा प्लस एव। कालातिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी, और प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य, प्रथम उपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। एक्सरसाइज 6 अधोलिखित पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत, नीचे लिखे पदों के विपरीत शब्द लिखिए। उदयः अस्तः, क्या लिखेंगे, अस्तः। अचलः गतिशीलः, अंधकारः प्रकाशः। स्थिरः, इसमें भी वापिस गतिशीलः आएगा, गतिशीलः। समादरः निरादरः। आकाशस्य पातालस्य। अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे पदों के समानार्थक शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। संसारे लोके, इदानीं साम्प्रतं, वसुंधरा पृथिवी, समीपं निकटं, गणनम् आकलनं, राक्षसौ दानवौ। एक्सरसाइज 7 अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे पदों के आधार पर वाक्य बनाइए। सांप्रतम,
अब या इस समय होता है इसका अर्थ। सांप्रतम छात्राः कक्षायां पठन्ति, इस समय छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। निक्षा, निक्षा का अर्थ होता है निकट। जलम निक्षा जीवाः गच्छन्ति, जल के पास जीव जाते हैं। निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए के आने पर भी हमने द्वितीय विभक्ति लगाई है। परितः, परितः के योग में भी अभितः परितः समया निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ में हमने बालक घर के पास घूमते हैं, घर के चारों ओर घूमते हैं। तो काकी के आने पर भी हमने यहाँ पर ग्रहण लगाया है, द्वितीय विभक्ति लगाई है। उपविष्टः, मार्गे उपविष्टः बालकः रोदति, मार्गे मार्ग में उपविष्टः बैठा हुआ बालक बालक रोदति रोता है या रो रहा है। कर्मभूमि अस्माकं एव जीवानां कर्मभूमि ही वर्तते, संसार एव, संसार हमारे जीवों की कर्मभूमि है। वैज्ञानिकः, वैज्ञानिक आर्यभट्टः भारतस्य प्राचीनः वैज्ञानिकः आसीत्। आर्यभट्ट भारत का प्राचीन वैज्ञानिक था। छात्रों, हमारा अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। इन सभी अभ्यास कार्य को आप अपनी नोटबुक में नोट करें और अभ्यास करें। धन्यवाद।